We all love food, right? Office जाने से पहले, lunch, dinner, and not to mention the unlimited snacking that we do throughout the day. हम डिलीशियस खाना खा तो लेते हैं, पर इसे दिन रात मेहनत करके पचाता है हमारा लिवर। इतनी मेहनत करने के बाद हमारा खाया हुआ डिलीशियस बट नॉट सो हेल्दी खाना डाइजेस्ट करने की वजह से इस पे बहुत सारे फैट्स एक्यूमुलेट हो जाते हैं, which leads to a condition called fatty liver, which is much more common than we'd like it to be. Hello everyone, I am Sakshi Verma and welcome to the Yukti Talk Show. तो आज फैटी लिवर पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर जैनित स्टिल्लो, who is a BMS, NDDY, YTTC and an expert in Ayurvedic nutrition. So welcome Dr. Jainit to the Yukti Talk Show. Thank you very much. And we're looking very forward to this conversation. So Dr. Jainit, before going into the details of fatty liver, I'd like कि आप हमारे viewers को पहले बताएं कि fatty liver actually में होता क्या है? Okay, so Sakshi, before we jump straight to the topic कि fatty liver क्या है, it's better कि हम पहले समझें कि liver जो एक organ है वो करता क्या है. Liver की functioning समझना is very important. So liver is the largest internal organ in our human body और males में ये 1.8 kilograms के आसपास होता है, females में 1.3 kg के आसपास का होता है weight. And liver में वैसे naturally भी एक fat लेयर प्रेजेंट होती है, बट जब ये फैट लेयर 5% बॉडी वेट से ज्यादा एक्सीड कर जाती है तब फैटी लिवर होता है. अगर ये सपोज आपका लिवर है एंड ये एक लेयर एक्स्ट्रा लेयर चढ़ गई, ये ऑलरेडी थी और ये हमने ऊपर फैट की लेयर चढ़ा दी है, तो ये फैटी लिवर है. तो जब इस पे इतनी मोटी लेयर चढ़ जाएगी तो इसकी फंक्शनिंग एज इट इज बहुत स्लो और स्लगिश हो जाएगी, मेटाबॉलिज्म बहुत वीक हो जाता है. तो जब हमने खाना खाया, आपने च्यू किया, स्वॉलो किया और वो आपकी फूड पाइप से होता हुआ स्टमक में गया, तो लिवर का इसमें क्या रोल है? लिवर बाइल जूस सेक्रीट करता है. वो आई थिंक सबको पता है कि बाइल को हम आयुर्वेद में पित्ता बोलते हैं. पित्ता एक बहुत कॉमन वर्ड है जो लोगों ने सुना होता है. पित्ता गॉल ब्लैडर से रिलेट किया जाता है. तो लिवर क्या करता है, उसी फूड में से अनवांटेड टॉक्सिन्स को बाहर निकाल के फेंकता है. तो अगर हम वही टॉक्सिन्स डाइजेस्ट करेंगे, इंजेस्ट करते रहेंगे, तो हमारा सिस्टम पूरा अपसेट हो जाएगा. तो लिवर का हम एक किडनी पे जी सकते हैं, एक लंग पे जी सकते हैं, पर लिवर के बिना इट्स ऑल ओवर, कुछ नहीं है लिवर के बिना. तो आप ये कह रहे हो कि लिवर ऐसे जूसेस सिक्रीट करता है इंक्लूडिंग द बाइल जूस एंड देन इट सेंड्स इट टू द स्टमक जहाँ पे हमारा डाइजेशन प्रोसेस होता है. No, what I said was कि जैसे हम स्टमक में खाना गया तो लिवर का इसमें ये काम है कि वो टॉक्सिन्स को निकाले एंड फिर वो फर्दर उसके बाद वो फूड पास होके स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, हमारी जो आंतें होती हैं, फिर उसमें जाता है, फिर उससे वो अब्सॉर्ब होता है. वो एक दैट्स अ डिफरेंट होल टॉपिक ऑल टुगेदर. तो स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेस्ट करती है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन से पास होके फिर वो एक्सक्रीटरी मैटर बन के फिर हम उसे पास आउट कर देते हैं स्टूल की फॉर्म में. ओके डॉक्टर जैनित, तो आपने बताया कि जब लिवर के ऊपर एक अनवांटेड लेयर ऑफ फैट ऐड हो जाए तो उसे हम फैटी लिवर कहते हैं, बट ये जो चीज है ये इंटरनल है. तो हमारे व्यूअर्स को या पेशेंट्स इन जनरल, पीपल ऑल अराउंड द वर्ल्ड, हाउ कैन दे टेल फ्रॉम द एक्सटर्नल साइंस एंड सिम्टम्स कि वो एटलीस्ट सस्पेक्ट कर सकें और टेस्ट करवा के दे कैन सीक अ ट्रीटमेंट? तो वो आप थोड़े साइंस एंड सिम्टम्स बताएं. That's a very good question, Sakshi. Usually लोगों को पता इसलिए नहीं चलता है क्योंकि फैटी लिवर एक ऐसी प्रॉब्लम है, ये लिवर डिजीजेस की बिगिनिंग है, एक बिल्कुल स्टार्टिंग की स्टेज है और इसमें काफी लेट तक सिम्टम्स पता ही नहीं लगते हैं. और ह्यूमन टेंडेंसी है कि जब तक हमें बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं हो जाएगी हम डॉक्टर को नहीं दिखाएंगे, हम टेस्ट नहीं करेंगे. हम सब करते हैं ऐसा, ह्यूमन टेंडेंसी है, बट इट इज एक्सट्रीमली रॉन्ग. तो इसमें जो कॉमन सिम्टम्स होते हैं वो होता है एकदम भूख बिल्कुल कम हो जाना, खाना हजम नहीं होना, और लोगों को लगता है कि खाना खाने के बाद बर्प करना या अगर लेमैन टर्म्स में मैं बोलूँ डकार मारना, लोगों को लगता है कि खाना हजम हो गया. खाना इतनी जल्दी हजम नहीं होता है. कम से कम 4 घंटे लगते हैं खाने को डाइजेस्ट होना शुरू होने में. और ऐसा नहीं है कि हमने डकार मारा तो उसे एक डाइजेशन का अच्छा साइन नहीं समझना चाहिए. दैट इज कम्प्लीटली रॉन्ग. एकदम थकावट हो जाना,
उल्टी का मन करना और एसिड रिफ्लक्स होना। कई लोगों को खाना खाते ही उनके गले में एकदम बहुत ज़्यादा जलन महसूस होती है, उसे एसिड रिफ्लक्स या GERD कहा जाता है। एंड अगर ये लेटर स्टेज में चला जाए, इसकी भी ग्रेड्स होती हैं, ग्रेड 1, 2, 3, और मेरे पास जितने फैटी लिवर के पेशेंट्स आए हैं वो ग्रेड 2 या 3 के आते हैं, क्योंकि ग्रेड 1 में तो पता ही नहीं चलता है। एंड उसमें पेन, लिवर हमारे राइट साइड में होता है, एब्डोमेन की इस जगह पे लिवर होता है, एंड एक बहुत प्रोमिनेंट सिम्टम है पेन। और अगर पेन होना शुरू हो गया फैटी लिवर में तो मतलब वो थोड़ा लेटर स्टेज में चला गया है। एंड वाटर रिटेंशन, मतलब पेट में आपने लिवर वाले पेशेंट्स अगर ये देख रहे हैं तो वो रिलेट करेंगे कि अगर लिवर की प्रॉब्लम है तो पेट बहुत बड़ा रहता है, मतलब ऑलमोस्ट एक प्रेग्नेंट वुमेन जैसा पेट रहता है, चाहे वो मेल्स हैं फीमेल्स हैं, बहुत बड़ा पेट होता है। वो होता है एसाइटिस, एक टर्म है, वाटर रिटेंशन हो जाती है, पेट में पानी रुकता है, वो हो गया है। एंड हेपेटोमेगेली बोलते हैं, एक टर्म है जिसमें लिवर का साइज बड़ा हो जाता है। तो ये बहुत प्रोमिनेंट एंड कॉमन साइंस एंड सिम्टम्स हैं, और ये हमें पता लग सकते हैं अगर आपको थोड़े से भी सिम्टम्स हैं, ज़्यादा थकावट हो रही है, काम में मन नहीं लग रहा, भूख प्रॉपर्ली नहीं लग रही है, तो LFT करा सकते हैं, लिवर फंक्शन टेस्ट जिसे बोला जाता है। उसमें अगर आपके SGOT-PT या पिगमेंट्स, बिलिरुबिन, ये सब फ्लक्चुएटेड हैं तो आपको होल एब्डोमेन अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए। उसमें वो बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि फैटी लिवर है विथ ग्रेड, एंड हम फर्दर फिर ट्रीटमेंट कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। राइट डॉक्टर जेनित, तो एज यू सेड हमारे प्रैक्टिस में भी बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं विद ग्रेड 2 और ग्रेड 3 फैटी लिवर, क्योंकि या तो उनको पता नहीं चलता कि साइंस एंड सिम्टम्स क्या हैं, या वो साइंस एंड सिम्टम्स दिखते ही नहीं है पहले। बट ऐसे भी बहुत केसेस आते हैं कि जो आपने टेस्ट बताया LFT, उनमें SGOT-PT लेवल्स तो नॉर्मल होते हैं, बट व्हेन दे गो फॉर एन अल्ट्रासाउंड ड्यू टू द प्रोलॉन्ग्ड साइंस एंड सिम्टम्स, तो उसमें फिर फैटी लिवर डायग्नोज होता है। तो हाउ डू यू एक्सप्लेन द नॉर्मल SGOT-PT levels but still the occurrence of fatty liver? I'm really glad you brought this up, Sakshi, क्योंकि liver diseases वैसे दो टाइप्स के हैं, ALD and NALD. ALD stands for alcoholic liver disease, which is very common in people's minds also. NALD है non-alcoholic liver disease. और इंडियन कल्चर में तो वैसे ही फीमेल्स से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो शराब नहीं पीती हैं, तो फीमेल्स तो वैसे ही टेस्ट नहीं कराते हैं लिवर की, हम कौन सा शराब पीते हैं, हमारी अल्कोहल कंजम्पशन है नहीं, तो हम टेस्ट क्यों कराएं। और अल्कोहलिक लिवर डिजीज लोगों को फिर भी समझ आता है कि अच्छा ये शराब पीता है, इसका लिवर खराब हो जाएगा। पर NALD नॉन अल्कोहलिक लिवर डिजीज ये भी बहुत कॉमन है, और ये ज़्यादा अपसेटिंग हो जाता है लोगों के लिए, क्योंकि लोग ऐसा सोचते हैं कि हमने तो कभी अल्कोहल की एक बूंद भी नहीं ली, कभी नॉन वेज नहीं खाया, फिर भी हो गया। और एंड दिस इज इक्वली कॉमन, ये जितना ALD कॉमन है उतना ही NALD भी कॉमन है। और ऐसे लोगों की बॉडी इधर फैट ज़्यादा प्रोड्यूस करती है, या फिर ये जो फैट प्रोड्यूस हो रहा है ये मेटाबोलाइज ही नहीं होता, डाइजेस्ट ही नहीं होता, तो ये फैट आपके लिवर पे चढ़ता रहता है। अब ऐसे केसेस में क्योंकि जिनको NALD है वो तो सोच के बैठे हैं कि हमें लिवर की बीमारी तो खैर नहीं हो सकती। अब ऐसे केसेस में अगर इसको हम ट्रीट ना करें टाइम से तो ये लिवर फाइब्रोसिस में कन्वर्ट हो जाता है, एंड इसको टाइमली ट्रीट करना इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, क्योंकि ऐसे लोग ये प्राइम इम्पोर्टेंट रिस्क फैक्टर आता है हार्ट डिजीजेस में। जिनको NALD है उनको, जिनको नॉन अल्कोहलिक लिवर डिजीज है उनको कुछ ना कुछ हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि हमारा कोलेस्ट्रॉल भी लिवर से रिलेटेड होता है। यूजुअली NALD के पेशेंट्स को देखते हैं कि कोलेस्ट्रॉल लेवल्स उनके हमेशा ही बड़े होते हैं। हाँ जी, ट्राइग्लिसराइड्स हो गया और ये HDL, LDL, तो ऐसे पेशेंट्स में मैंने ऐसे पेशेंट्स भी देखे हैं ड्यूरिंग माय इंटर्नशिप ऑल्सो, ड्यूरिंग माय प्रैक्टिस ऑल्सो, कि ऐसे लोग लिवर फेलियर से पहले हार्ट फेलियर से दे डाई। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इसको भी इग्नोर नहीं किया जाए। तो मैं ये अपने पेशेंट्स में खास तौर पे सजेस्ट करती हूँ कि आफ्टर 35 इयर्स ऑफ एज आप अपने एवरी 6 मंथ्स वैसे आपको टेस्ट कराना चाहिए, क्योंकि आफ्टर 35 आप इतना करियर में इन्वॉल्व हो जाते हो कि आपको काम ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। उससे पहले आप फिर भी थोड़ा गेम्स में या कोई फिजिकल एक्टिविटी एक्सरसाइजिंग में
आप इन्वॉल्व होते हो, पर आफ्टर 35 आप करियर में अपनी फैमिली को सपोर्ट करने में इतना इन्वॉल्व हो जाते हो कि आप 12-13 घंटे लगातार बैठ के काम कर रहे हो। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आप बैठ के ही खा रहे हो और वापस बैठ के आपने काम करना शुरू कर दिया, एंड वो डाइजेस्ट होने का टाइम नहीं। और ऐसे पेशेंट्स में, ऐसे लोगों में एसिडिटी या स्लगिश डाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। तो आई ऑलवेज सजेस्ट कि एवरी 6 मंथ्स अपने लिवर फंक्शन टेस्ट एंड रूटीन टेस्ट कराओ एंड अल्ट्रासाउंड कराओ अगर आपके लिवर फंक्शन टेस्ट फ्लक्चुएट हो रहे हैं। जो आपका क्वेश्चन था कि SGOT-PT नॉर्मल होता है एंड फिर भी अल्ट्रासाउंड, क्योंकि प्रोलॉन्ग सिम्टम्स के बाद वो अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो उनको फैटी लिवर निकल आता है। तो ये मैक्सिमम केसेस ये NALD के होते हैं। उनमें ऐसा होता है कि SGOT-PT फ्लक्चुएटेड नहीं होता, नॉर्मल रेंज में आता है या बिल्कुल बॉर्डरलाइन हाई होगा जिसको लोग नहीं समझते कि ठीक है ये तो ठीक ही है। उन केसेस में फैटी लिवर होता है एंड उनको अल्ट्रासाउंड से पता लगता है। Okay, so that is a great suggestion कि हमारे viewers के लिए भी I think it's a point to note कि after 35 years of age, if not every 6 months, every year, you must get your LFT done and your ultrasound done. Even if आपको लग रहा है कि हमारे लाइफस्टाइल चेंजेस ज़्यादा नहीं हुए हैं, प्रॉपर फॉलो कर रहे हैं, you should still get your tests done regularly. Now, Dr. Jainit, coming back to the point कि signs and symptoms बहुत later on stages में show होती हैं fatty liver में, तो ऐसा कौन से grades हैं या what all it turns into अगर इसको initial stages पे ignore किया जाए? तो अभी जैसे हम फैटी लिवर के बारे में बात कर रहे हैं, फैटी लिवर के भी फर्दर 3 ग्रेड्स होते हैं, ग्रेड 1, 2 एंड 3। ये 3 ग्रेड्स में आपको डिवाइड करके कैटेगराइज किया जाता है। बट अगर जैसे कि क्योंकि फैटी लिवर में सिम्टम्स शो ही नहीं होते हैं काफी देर तक, अगर जो थोड़े बहुत सिम्टम्स शो होते हैं तो हम इग्नोर कर देते हैं, तो इसके बाद ये इन्फ्लेम्ड लिवर के बाद स्टेज आती है फाइब्रोसिस की। अगर एक हेल्थी लिवर है जिसपे विच इज फुल ऑफ हेल्थी टिश्यूज, अब इसमें स्कार्ड टिश्यूज आने लग जाते हैं, फाइब्रोसिस में स्कारिंग होने लग जाती है टिश्यूज की। तो जो लिवर के बारे में मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि लिवर एक ऐसा ऑर्गन है जो खुद को रिपेयर कर सकता है, अपने टिश्यूज को रीजनरेट कर सकता है। स्कारिंग के बाद लिवर में वो एबिलिटी नहीं रह जाती है, तब लिवर को एक्सटर्नल हेल्प देनी पड़ती है, वो मेडिसिन या ट्रीटमेंट की फॉर्म में हेल्प देनी पड़ती है। तो अगर ये अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट हो जाए तो लिवर फाइब्रोसिस को भी हम रिवर्स कर सकते हैं। बट इफ वी आर पास्ट दैट स्टेज, उसके बाद आता है लिवर सिरोसिस। लिवर सिरोसिस अगर आपने सुना होगा तो लिवर सिरोसिस एक ऐसी स्टेज है लिवर की जो मतलब आई ऑलमोस्ट कॉल इट द लास्ट स्टेज लिवर की, उससे ज्यादा खराब नहीं हो सकता लिवर। तो अगर एक हेल्थी लिवर ऐसा दिखता है तो इस पे आप बहुत सारे स्पॉट्स और स्कार्स इमेजिन कर लो, एक और जैसे रॉटन एक सड़ जाता है एक फ्रूट, वैसा आप इमेजिन कर लो, वैसा आपका लिवर हो जाता है, बहुत डार्क, काला और स्पॉटी। एंड इसमें ऐसा नहीं है कि आज किसी को फैटी लिवर हो 1 महीने बाद सिरोसिस हो जाएगा। अगर कोई अपने अर्ली 20s लेट 20s में अल्कोहल बहुत कंज्यूम कर रहे हैं, अनहेल्दी फूड खा रहे हैं, फ्राइड समोसा ये सब खाते हैं, और उनको उनकी 50s में जाके हो सकता है सिरोसिस हो। तो इट्स अ वेरी ग्रेजुअल प्रोसेस, डेकेड्स हो जाते हैं, उसके बाद आपका लिवर सिरोसिस का स्टेज आता है। इसके सिम्टम्स होते हैं जो बहुत प्रोमिनेंट सिम्टम्स है, पेन है, डिस्कम्फर्ट है एंड सडन वेट लॉस है। कोई अगर आपने किसी को 80 किलो का देखा और सडनली विद इन अ फ्यू वीक्स वो 40 किलोज के रह जाएंगे, 20, 25, 30 किलो आराम से एकदम फटाफट रिड्यूस हो जाता है, भूख खत्म हो जाती है, लेथार्जी एंड बहुत ज्यादा मूड स्विंग्स, और ये इमोशन भी इसमें बहुत ज्यादा मैटर करता है बिकॉज लिवर को हम आयुर्वेद में पित्त दोष से, फायर एलिमेंट से रिलेट करते हैं। तो पित्त दोष क्या करता है बॉडी में, हमारे माइंड में इरिटेबिलिटी, एंगर, एनवी, ये सारे इमोशंस को कंट्रोल करता है। तो जो लोग ज्यादा गुस्सा होते हैं, छोटी छोटी बात पे चिढ़ते हैं, वो भी हमारे पित्त दोष को एग्रीवेट करता है और वो भी फर्दर लिवर डिजीजेस में कंट्रीब्यूट करता है। एंड अगर सिरोसिस भी निकल जाए, और सिरोसिस वाले पेशेंट्स होते हैं जो लिवर कैंसर को बहुत प्रोन होते हैं, क्योंकि लिवर रीजनरेट ही नहीं कर पा रहा है, नेक्रोसिस हो गया। नेक्रोसिस एक ऐसी टर्म है, सेल डेथ को बोलते हैं, जब एक सेल मर गया और दोबारा रीजनरेट नहीं हो पा रहा है और सड़े हुए सेल्स हैं वो हमारी बॉडी को, उसके सिस्टम को नहीं चला सकते।
राइट। और लास्ट स्टेज आती है लिवर फेलियर की, जिसका कोई मेडिसिनल सोल्यूशन नहीं है, जिसमें लिवर कंप्लीटली शट डाउन हो जाता है। लिवर ट्रांसप्लांट ही एक सोल्यूशन है, बट वो इतना आसान नहीं है क्योंकि लिवर ट्रांसप्लांट इज वेरी एक्सपेंसिव, तो वो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। हर कोई एक समोसा खाना या कोक पीना अफोर्ड कर लेगा, पर वो लिवर को इतना खराब करके उसके बाद वो लिवर ट्रांसप्लांट नहीं अफोर्ड कर सकते। एंड अगर उन्होंने अफोर्ड कर भी लिया है तो एक फॉरेन ऑर्गन फॉरेन बॉडी हमारी ह्यूमन बॉडी में डाल रहे हैं, तो उसकी एक्सेप्टेबिलिटी इज अनदर इम्पोर्टेंट फैक्टर। या तो वो एक्सेप्ट भी करना उनकी बॉडी के लिए जरूरी है। दीज आर द 4 stages। तो इसीलिए आई कैन नॉट स्ट्रेस दिस फैक्ट इनफ कि मैं इसीलिए बार बार अपने पेशेंट्स को बोलती हूँ कि आप प्लीज टाइमली आप अपने सिम्टम्स को पहचानो और उसका ट्रीटमेंट लो। चाहे नेचुरली, सिंस आई एम एन आयुर्वेदिक डॉक्टर, मैं हर्ब्स को बहुत प्रमोट करती हूँ, हर्बल ट्रीटमेंट के बारे में बहुत बात करती हूँ, तो हम इसे इजीली फिक्स कर सकते हैं। So Dr. Janit, as you said, कि there is ample amount of time for the patient to get the treatment in the very early stage. So and like you said कि herbs आप बहुत recommend करते हो. So what are those herbs that you think are good for a patient of liver diseases? Any liver disease, not actually just fatty liver. So talking about herbs, तो आयुर्वेद में herbs भरे हुए हैं एंड इंडिया से ओरिजिन हुआ है आयुर्वेद का, तो हमारे यहाँ पे बहुत रेडिली अवेलेबल है हर्ब्स। अब भूमि आंवला इज वन हर्ब जो बहुत अच्छा काम करता है लिवर को डिटॉक्सिफाई करने में, लिवर टिश्यूज को रीजनरेट करने में, लिवर सेल्स को रेजुविनेट करने में, लिवर हेल्थ को ओवरऑल इम्प्रूव करने में भूमि आंवला इज वन हर्ब। एंड देन देयर इज पुनर्नवा। पुनर्नवा का जो एक इफेक्ट है वो डायूरेटिक है। डायूरेटिक टर्म हम बोलते हैं जो यूरिन की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाता है। तो जैसे कि मैंने बोला था कि वाटर रिटेंशन हो जाती है, पानी रुकता है बॉडी में, तो वो पुनर्नवा क्या करता है, यूरिन आउटपुट बढ़ा के तो वो एक्सेस वाटर जो है वो फ्लश आउट कर देता है। देन देयर इज भृंगराज। भृंगराज क्या करता है, पित्त दोष को शांत करने में बहुत अच्छा रोल है भृंगराज का। एंड एज आई ऑलरेडी सेड कि पित्त दोष और लिवर आपस में दे आर इंटरट्वाइंड, और ये आपस दोनों दे बोथ गो हैंड इन हैंड, तो दोनों साथ साथ चलते हैं। तो पित्त दोष को बैलेंस करना इज वेरी इंपॉर्टेंट ताकि हम लिवर डिसऑर्डर्स को ट्रीट कर सकें। देन कासनी है, कुटकी है, ये जो डिटॉक्सिफाई करते हैं लिवर हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, ताकि लिवर बाकी बॉडी आपके सिस्टम्स को प्रॉपर्ली डिटॉक्सिफाई करे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लिवर को डिटॉक्सिफाई करें, और ये जो सारे हर्ब्स हैं ये बहुत अच्छा काम करते हैं। इसके अलावा एक बहुत कॉमन क्लासिकल फॉर्मुलेशंस भी अवेलेबल हैं, आरोग्यवर्धिनी वटी, पर कई लोग विदाउट प्रिस्क्रिप्शन लेते हैं। दे आर नॉट हार्मफुल, बट ये वो मिनरल मेडिसिन है, इसमें हर्ब्स के साथ साथ मिनरल्स भी होते हैं। त्रिफला गुगुल है, त्रिफला सबने सुना होगा, त्रिफला चूर्ण लेते हैं लोग, और गुगुल एक अलग हर्ब है। इन दोनों को कंबाइन करके एक फॉर्मुलेशन बनी है। ये आपकी गट को भी डिटॉक्सिफाई करता है, आपके लिवर को भी डिटॉक्सिफाई करता है। देन देयर इज पुनर्नवा मंडूर, ये ब्लड स्ट्रीम से भी आपकी टॉक्सिन्स को निकाल देता है। ये मंडूर और पुनर्नवा दोनों का कॉम्बिनेशन है। पुनर्नवा एज ऑलरेडी सेड कि ये डायूरेटिक है, और मंडूर और ये मिलके एक बहुत अच्छा फॉर्मुलेशन है, और बहुत क्विक डिटॉक्सिफिकेशन होता है इससे। अब ये भी लोग मेरे पेशेंट्स के दिमाग में, और जो मैं क्वेश्चन आई कम अक्रॉस वेरी फ्रीक्वेंटली, कि अब सारा दिन दवाई खाते रहेंगे, कि आपने 6-7 हर्ब्स बता दिए, अब खाना कब खाएं, खाने से ज्यादा तो दवाइयां हैं। तो दिस इज वन फॉर्मुलेशन आई एम वेरी थैंकफुल फॉर, लिवर सेवियर। ये मैंने अपने पेशेंट्स को दी है एंड आई हैव सीन रिजल्ट्स, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं इसमें। द बिगेस्ट थिंग दैट आई लाइक इज कि ये जो इसमें हर्ब्स हैं वो इतनी प्रॉपर प्रोपोर्शन में है, एंड द एक्सट्रैक्ट क्वालिटी जो युक्ति हर्ब्स ने इसमें यूज की है इज एक्सट्रीमली अमेजिंग, बहुत अच्छी है। एंड ये आपको एक कैप्सूल 2 टाइम लेना है एंड यू आर गुड टू गो। आपको ऐसा नहीं है कि अभी वेट करके कार्बमेट लेना है, भूमि आंवला लेना है, वो सब नहीं। आपने एक कैप्सूल लिया, इसमें इसकी पोटेंसी इतनी हाई है, इतना गुड क्वालिटी एक्सट्रैक्ट है कि वो इफेक्टिवली आपके लिवर को डिटॉक्सिफाई कर देता है। Great, Dr. Janet.
जैसे कि आपने बताया मेडिसिन तो अपना रोल प्ले करेंगी, बट ऐसे कौन से फूड्स हैं दैट आवर पेशेंट्स शुड ईट एंड ऐसे कौन से फूड्स हैं दैट मस्ट बी अवॉइडेड फॉर टेकिंग प्रॉपर केयर ऑफ आवर लिवर? सो फूड प्लेज अ मेजर रोल इन आवर लाइफ्स. खाने के लिए ही जीते हैं वैसे ज्यादातर लोग कि खाना अच्छा होना चाहिए, बोरिंग खाना नहीं खाना है. और ये कॉमनली क्वेश्चंस जो पेशेंट्स के होते हैं कि खाने के लिए ही जी रहे हैं, खाना पीना नहीं छोड़ेंगे. अब लोगों को मिलना भी है, सोसाइटल प्रेशर भी है, तो फूड्स जो हम वी कैन मेक हेल्थियर चॉइसेस. मैं नहीं बोल रही, मैं अपने पेशेंट्स को कभी नहीं बोलती कि आप सीधा बस सब छोड़ के उबले हुए खाने पे आ जाओ. आप फ्राइड की जगह बेक्ड चीजें ले सकते हो, जो चीजें आपको ज्यादा विटामिन सी रिच फूड्स हैं, ग्रेप फ्रूट है, लेमन है, ऑरेंजेस हैं, इवन बीटरूट है. ये बहुत अच्छे फूड्स हैं, लिवर को डिटॉक्सिफाई करते हैं जो. एंड इसमें और आप ऐड कर सकते हो ग्रीन वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हो. एम्पल अमाउंट ऑफ वाटर होना चाहिए. एंड जो चीजें आपको स्ट्रिक्टली अवॉइड करनी है वो है फ्राइड रिफाइंड चीजें. किसी भी चीज के आगे रिफाइंड लग गया वो आपको अवॉइड करना है, चाहे वो ऑयल है, चाहे वो आटा है. रिफाइंड आटा मैदा होता है, रिफाइंड शुगर, व्हाइट शुगर पॉइजन है, और लोग शुगर फ्री पे आ जाते हैं जिसमें कि आर्टिफिशियल स्वीटनर होता है विच इज इक्वली हार्मफुल. आर्टिफिशियल स्वीटनर्स एस्पार्टेम है, ये बहुत हार्मफुल. आपको अगर शुगर को रिप्लेस करना है एंड अगर आप डायबिटिक नहीं हैं तो आप गुड़ ले सकते हैं, शक्कर ले सकते हैं, या फिर स्टीविया प्लांट बेस्ड शुगर है, सबसे हेल्थीएस्ट ऑप्शन है. आप एक प्लांट लाके घर में आप लगा के रख लो एंड उसको यूज करो. लाइफस्टाइल टिप्स, क्योंकि हमारा काम इतना इम्पोर्टेंट है, 12-13 घंटे हम काम कर रहे हैं, लंच ब्रेक हुआ फटाफट फिर से जाके लैपटॉप के आगे बैठ के, सिटिंग जॉब्स हैं ज्यादातर लोगों की. तो उस केस में आप अगर अपने दिन में 15 से 20 मिनट की भी एक फिजिकल एक्टिविटी इंक्लूड कर लो, चाहे आप योगा कर रहे हो, वॉक कर रहे हो, साइकिलिंग कर रहे हो, स्विमिंग कर रहे हो, तो दैट विल जस्ट ड्रास्टिकली चेंज द कोर्स ऑफ योर लिवर्स हेल्थ एंड बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट आपको दिखेगा. एंड आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना इज इक्वली इम्पोर्टेंट. एज आई सेड कि पित्त, ये जो गुस्सा है, जलन है, जेलसी, इरिटेबिलिटी, इन सब को रूल करता है. तो इमोशंस को कंट्रोल करना भी बहुत इम्पोर्टेंट है. तो ये सारे लाइफस्टाइल चेंजेस आप करेंगे. थोड़ा टाइम मेडिटेट कर सकते हैं, खूब पानी पियो. एंड आई ऑल्सो लाइक टू ऐड अ फ्यू होम रेमेडीज. धनिया का पानी बहुत ठंडा होता है. आप 1 कप पानी को बॉईल करो, उसमें थोड़ा सा हरा धनिया या आधा चम्मच धनिया की सीड्स डालो, उसको कवर करके गैस बंद कर दो. 10 मिनट के बाद आप उसे छान के थोड़ा लूकवार्म होने के बाद आप उसे कंज्यूम करो. इट हैज अ वेरी सूदिंग इफेक्ट. आपके पित्त को शांत करता है. फायर, इतनी ज्यादा हीट बढ़ जाती है बॉडी में, तो उसको वो शांत करता है. टर्मरिक वाटर, हल्दी वाला पानी बहुत अच्छा है लिवर को डिटॉक्सिफाई करने में. नॉर्मल थोड़ा वार्म वाटर में नींबू स्क्वीज किया, वो पिया आपने एम्प्टी स्टमक, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड. एंड लास्ट स्टेप इज ब्लू वाटर. ब्लू वाटर क्या है, आपने एक कांच की बॉटल या एक जार लिया, उसमें पानी भरा, आपको स्टेशनरी शॉप से ब्लू सेलोफेन मिल जाती है, उसको रैप करो और धूप में रख दो उस बॉटल या जार को कुछ घंटों के लिए. फिर आप वो पानी पियोगे तो इट हैज अ वेरी सूदिंग एंड कूलिंग इफेक्ट ऑन योर बॉडी एंड वो आपका लिवर डिटॉक्सिफाई करने में एक बहुत अच्छा कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर. Thank you, Dr. Zenith, for sharing such interesting home remedies and taking out the time for informing our viewers about this disease और उसके कई treatments. And thank you to all our viewers for watching this video. And do not forget to subscribe to your YouTube channel Yukti Herbs, because आने वाले टाइम में हम और ऐसी वीडियोस लेके आते रहेंगे जिसमें हम और बीमारियों की बात करेंगे और उनके ट्रीटमेंट्स के बारे में. Thank you so much. Stay safe, stay healthy.